नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत जोहार, बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। चलिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैंने सोचा कि चर्चा करता हूँ। और बहुत दिनों से मैं देख रहा था, समझ रहा था और हर राज्यों का स्थिति को देख रहा था कि पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वर्ग है वो है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। और ये ओबीसी जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है कि किसको शामिल करना है, नहीं करना है। लेकिन आपको पता होगा, एक घोर साजिश और इसके पीछे का मंशा बहुत तेज चल रही है कि धीरे धीरे आपकी ओबीसी के आरक्षण खत्म कर दी जाएगी। आप निकाल लीजिए अपने ही राज्य में, झारखंड राज्य में निकालिए कोई भी वैकेंसी, वहाँ देखिएगा कभी भी जो 27% मंडल कमीशन का जो कहा गया था कि आरक्षण दिया जाना है, वो नहीं मिला है। आज तक 25 साल हो गए, लेकिन यहाँ ओबीसी का आरक्षण नहीं मिला। पूर्व के ही जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी जी ने ही वहाँ 14% कर गए। इसके बाद आखिर ये बताइए, इतना बड़ा राज्य जहाँ सबसे अधिक आबादी ओबीसी की है, उसमें आप ये बताइए कि इतने लोग, हमारे इतने विधायक, इतने सांसद, इतने मंत्री बन बन के आ रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस बात पर पूरी तरह से जोर खम नहीं लगाया कि आखिर सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले ओबीसी वर्ग को ओबीसी का हक दिलाया जाए, चाहे कोई भी रहा हो मुख्यमंत्री, है ना। और देखिएगा, आप दूसरे कम्युनिटी वाले लोग कह रहे हैं कि हमको एसटी में शामिल कर दीजिए, एससी में शामिल कर दीजिए, लेकिन जो ओबीसी का जो हक है, हकमारी किया गया है, उसे क्यों नहीं मिला अभी तक? इस पर सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपके पास जब चुनाव के लड़ने के लिए जब प्रतिनिधि जाते हैं, वोट मांगने के लिए जब प्रतिनिधि जाते हैं, तो आपने कभी पूछा कि आप, अगर हम ओबीसी में आते तो ओबीसी का हक क्यों नहीं मिल रहा है किसी में? ना ही नौकरी में मिल रहा है, ना प्रमोशन में मिल रहा है, ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ गया ओबीसी? जब एग्जामिनेशन होता है और उसका कट ऑफ निकाला जाता है, तो अब तो धन्य हो गया है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जिसको ईडब्ल्यूएस में रख दिया गया है आजकल, इन लोगों का कट ऑफ ओबीसी से कम जा रहा है। आपकी हक छीन ली गई, आपकी अधिकार छीन ली गई। और वो दिन दूर नहीं होगा जब ओबीसी की आरक्षण खत्म कर दी जाएगी। ये गारंटी मैं देता हूँ, लिख के ले लीजिए, ओबीसी की आरक्षण खत्म कर दी जाएगी। आपने अगर नहीं पूछा इन नेताओं से, आपने अगर नहीं जानकारी लिया और आपने अगर वॉइस अपना मजबूत नहीं किया, तो निश्चित रूप से खत्म कर दी जाएगी। आप जाति के नाम पर वर्मा, मंडल, है ना, यादव, इन सब पर लड़ते रहिए, लेकिन आपकी जो आरक्षण प्रणाली है ना, जिससे आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, है ना, खुद आप कहीं न किसी संस्थान में आरक्षण प्राप्त कर सकते थे, नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो खत्म किया जा रहा है। वास्तविकता तो यही है कि दिया ही नहीं जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा था, एक वैकेंसी जेपीएससी की वैकेंसी आई थी, उसमें सीडीपीओ की वैकेंसी आई थी। सीडीपीओ में ओबीसी वर्ग का सीट गायब। जेपीएससी की कोई वैकेंसी आती है, नाम मात्र का। जेएसएससी की सीट की वैकेंसी आती है, नाम मात्र का। इसी तरह अन्य एग्ज़ाम में भी यही हो रहा है। ओबीसी का कट ऑफ तो जनरल से भी ज़्यादा जा रहा है, जो ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं। ऐसे में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो लगभग लगभग सभी लोग ओबीसी सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं, लगभग सभी बना ले रहे हैं। ओबीसी वाले लोग भी फंसे हुए हैं यहाँ। ओबीसी वाले लोग का कहना है कि हमारा तो सब है, अरे अंधों अब तो जागो। हुँ? तेरे इतने विधायक जोड़ लो, जहाँ जहाँ विधायक है, इतने सांसद, कभी उठाया बात क्या कि ओबीसी का आरक्षण को हक दिया जाना चाहिए? अभी आज आप गौर करिएगा, भाजपा का मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है, चुनाव आयोग चुनाव का, देख लीजिएगा रख रहा है क्या। अगले 2-4 दिन में कांग्रेस का भी आ जाएगा, इंडी गठबंधन का। उसके अगले 2-4 दिन में लोकतांत्रिक जेएल कैम का भी आ जाएगा। तो आपको तभी मिल सकता है जब आप ये अधिकार मांगिएगा। इतनी आबादी होने के बावजूद भी तुम्हें अपने नहीं मिल रही है, आपको अगर अपनी अधिकार नहीं मिल रही है तो डूब मरो। क्या भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, जेएलकेम करते करते मर रहे हो, झंडा ढोते ढोते मर रहे हो, अपनी अधिकार तक नहीं मांग पा रहे हो? हुँ?
आज तक आप बताइए झारखंड में ओबीसी आयोग जो हमारे संवैधानिक, ये संविधान में इसको जो है सो 340 ए में ले जाकर के इसको जोड़ा गया है। 340 में जाकर के इसको ओबीसी आयोग के गठन किया गया 340 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत। वो कहाँ गया? झारखंड में ओबीसी आयोग का क्या रूपरेखा है आपको पता है? कौन है उसके अध्यक्ष, कौन है उसके मेंबर, कौन कौन है पता है क्या? क्या काम कर रही पता है क्या? एसटी आयोग तो कभी कभी दिखता है, एससी आयोग तो कभी कभी दिखता है, लेकिन आपको दिखा कभी नहीं दिखा। इतने ओबीसी आबादी होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, ना इसे ओरिजिनल हक मिल रहा है, ना ही उसे ओरिजिनल स्थान मिल रहा है। माननीय सो कॉल्ड बड़े बड़े विधायक और सांसद ओबीसी वर्ग से आते हैं हमारे, लेकिन इस पर चर्चा किन्हीं को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति सेंकना है। किस पर? एसटी वोट पर, है ना, एससी वोट पर। जानता है ना ओबीसी वाले तो सबसे गधा, सबसे बेवकूफ़, सबसे लोल होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ये नहीं समझते हैं ओबीसी कुछ बारे में। गिरिडीह के हमारे विधायक ओबीसी से, गोड्डा के पोडैया हाट के विधायक हमारे ओबीसी से, है ना, इसके अलावा कई विधायक ओबीसी से हैं। क्यों नहीं सोचे बताइए? यहाँ के हमारे जो गांडे के पूर्व विधायक आजकल राज्यसभा सांसद वो भी ओबीसी वर्ग से, जामताड़ा विधायक ओबीसी वर्ग से, क्यों नहीं सोचे? इतने विधायक हैं आपके ओबीसी वर्ग से, अभी तो नहीं सोचते किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने बात नहीं उठाया, सरकार में रहते हुए भी नहीं उठाया, पूर्ववर्ती सरकार में भी नहीं उठाया। तो ये सिर्फ ढकोसला है। आप सोचिए, समझिए, जानकारी लीजिए और नेताओं से पूछिए कि हमें ओबीसी का 27% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। ये 24 साल 25 साल हमारा राज्य का गुजर गया, आप हमें बताइए ओबीसी का क्या होगा? ओबीसी वाले तभी वोट करेंगे जब ओबीसी का हक मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।